तो हम आज करना चाहते हैं मशीनिंग के अंदर फेसिंग का टूल पाथ। फेसिंग के टूल पाथ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मॉडल कैसा होना चाहिए, स्टॉक कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ होना चाहिए, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कोई भी ड्राइंग है हमारे पास। मान लो ये ड्राइंग है। हमारे पास ये 3D मॉडल है जिसके ऊपर हम फेसिंग करना चाहते हैं। सही। ठीक है। कोई जरूरी नहीं यही हो, कोई कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी। ठीक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना दो मशीन ग्रुप है। हम इनके मशीन ग्रुप के सारे टूल पाथ जो हैं हाइड कर देते हैं। ठीक। ठीक है। और एक और मशीन बना लेते हैं। एक और मशीन ले ली। अब इस मशीन ग्रुप का इस मशीन ग्रुप के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ अलग है। ठीक है। पर हमारे को रॉ मटेरियल तो लेना ही पड़ेगा। अगर फेसिंग करनी है किसी चीज की तो हमारे ठीक। को रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। तो हम स्टॉक सेटअप में जाएंगे। स्टॉक सेटअप में जाके इस यहाँ पे ऑप्शन है रेक्टेंगुलर स्टॉक, इसको सिलेक्ट कर लो, एंड सिलेक्शन। तो ये रेक्टेंगुलर स्टॉक 100 बाय 150 बाय 20 का आ गया। अब 100 बाय 150 तो कोई बात नहीं, पर ये 20 ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कंपोनेंट पूरा पूरा हम स्टॉक ले आएंगे तो हम फेसिंग करेंगे कैसे? समझ रहे बात? तो यानी जी। कि फेसिंग के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो पांच, जितने भी हमारे को फेसिंग करनी है उतना एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ रहे बात? तो एक्स्ट्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 की जगह कर देंगे 25। अब देखो ये ऊपर से फिक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वो नीचे को बढ़ रही है ना? हम्म। यानी कि ये ये जो एंकर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एंकर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, टॉप पे। जी। पर अगर एंकर पॉइंट बॉटम में हो, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये ऊपर को बढ़ेगा। ठीक। तो हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट को नीचे कर लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर वन को कैंसिल कर देते हैं, और फिर से रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेके इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, एंकर पॉइंट को नीचे करेंगे। अब मैंने नीचे किया तो ये देखो ये ऊपर चला गया। जी। तो यानी कि हमारे को ये जेड को भी 20 करना पड़ेगा, तो ये नीचे आएगा। सॉरी, -20। समझ रहे बात? जी। ये तो लेंथ विड्थ हाइट है, ये ओरिजिन पॉइंट है भाई। ओरिजिन कहाँ है तुम्हारा, है ना? तो हमने ओरिजिन को कर दिया ऊपर की बजाय नीचे, तो उसको एक्स वाई जेड को भी नीचे लाना पड़ेगा ना, ओरिजिन को भी। अब नीचे ले आए तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब मैं इसको अगर 25 कर दूं तो ये ऊपर वाली साइड बड़ा होगा। समझ रहे बात? जी। ओके। अब हम अगर टूल पाथ में जाके स्टॉक डिस्प्ले ऑन करेंगे तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है। तो ये 5 हम एक्स्ट्रा है। 5 करना है, 3 करना है, 2 करना है, 1 करना है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है। बात समझ आ गई?
तो पहला काम तो ये है कि स्टॉक को सही रखो। ठीक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि अब जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो नीचे हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये रॉ मटेरियल है और ऑपरेटर को हम कहेंगे कि इसके अंदर जाके टचिंग ले, अंदर तो जा ही नहीं सकते, ऊपर मटेरियल है। तो यानी कि स्टॉक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी मुझे स्टॉक के टॉप पे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सही। उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है होम में, वायर फ्रेम में जाओ, बाउंड्री बॉक्स, और ये बाउंड्री बॉक्स में इसको नीचे से फिक्स कर दो, और इसकी वैल्यू जो है जेड में बढ़ा दो। तो ये दोनों साइड बढ़ रहा है। हमारे को दोनों साइड नहीं बढ़ाना, हमारे को एक ही साइड बढ़ाना है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन प्लेन हुआ हुआ था, कंस्ट्रक्शन प्लेन की बजाय हमारे को ऑटो करना है। यहाँ मैंने तुम्हारे को बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमेशा इसका जी। ध्यान रखना है कि ये टॉप होना चाहिए। अगर ये टॉप नहीं होगा तो ये दिक्कत करने लग जाता है। तो ये टॉप होना चाहिए यहाँ पे। अब चाहे कंस्ट्रक्शन प्लेन हो जाए चाहे ऑटो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 है, 20 को हम कर देंगे 25। समझ रहे बात? स्टॉक जितना ही कर दिया हमने इसको भी ऊपर। ठीक। ओके। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पे लाइनें आ गई, देखो। अगर मैं टूल पाथ में स्टॉक डिस्प्ले बंद कर दूं तो ये ऐसे लाइनें आ गई। तो यानी कि दो चीजें करी मैंने। पहले तो मैंने स्टॉक बनाया, फिर मैंने एक बाउंड्री बॉक्स बनाया 5 mm ऊपर, जितना स्टॉक था उतना ही। ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि स्टॉक के ऊपर हम क्लिक नहीं कर सकते, तो हमारे को लाइनें चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकूं। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे ट्रांसफॉर्म, मूव टू ओरिजिन। ये पॉइंट पे क्लिक नहीं करना, जब ग्रीन आए बस तभी देखना है उसको। फिर यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ग्रीन आए तभी देखना है। ठीक है। जब ये रेड आ जाए, रेड क्या है? इन दोनों ग्रीन पॉइंटों का मिड पॉइंट, जो दो ग्रीन पॉइंट ब्लिंक हो रहे हैं उसका मिड पॉइंट। तो वहां क्लिक कर दो, ओके कर दो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके ओरिजिन पे आ जाएगा। समझ रहे बात है? मैं एक बारी फास्ट फॉरवर्ड में दोबारा करता हूँ। मैंने इसको डोंट सेव कर दिया। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। नहीं, वो शुभम की नहीं आ रही भाई। तो हमने क्या किया? हमने एक मॉडल खोला, मॉडल खोल के उसमें जितने भी टूल पाथ थे सबको हाइड कर दिया। ठीक है। अगर आप नया जी। मॉडल बना रहे होगे तो ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद स्टॉक डिस्प्ले ऑन किया, तो देखा कि छोटा आ रहा है, तो हमने एक मशीन ग्रुप और ले लिया ताकि हम सब कुछ नया कर सकें। फिर हमने स्टॉक सेटअप में गए, मॉडल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर स्टॉक, एंड सिलेक्शन। इसको नीचे से एंकर करके यहाँ पे वैल्यू भर दी 20 माइनस में, ताकि ओरिजिन पॉइंट मेरा नीचे आ जाए। और यहाँ पे 20 की जगह कर दिया 25, ताकि मेरा 5 mm एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए। जब हमने टूल स्टॉक डिस्प्ले देखा तो हमारा 5 mm ऊपर था, पर क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे पड़ा हुआ था तो वो अच्छी बात नहीं थी। तो जी। हमने क्या किया? हमने एक बाउंड्री बॉक्स बनाया। ठीक है। बाउंड्री बॉक्स बनाते हुए भी हमारे को ध्यान रखना है कि यहाँ टॉप होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, और यहाँ 20 की जगह 25 होना चाहिए।
ठीक है। फिर हमने मूव टू ओरिजिन दे के यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पर मैं ये कर नहीं रहा ऐसा। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जीरो तो आ गया, बाकी स्टॉक स्टॉक वहीं रह गया, इसलिए नहीं करना चाहता। सही। ठीक है। तो इसका एक और हल क्या है? इसका एक और हल ये है कि हम अपना खुद से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा दिखा रहा हूं मैं। एक बार बात समझ में आ जाएगी तो फिर करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। इसको हाइड, इसको हाइड। हमने क्या किया, हमने मशीन ग्रुप बनाया डिफॉल्ट, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करते हैं नया। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे नया क्रिएट होगा? प्लेन में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है डायनेमिक की, ये प्लस वाला बटन दबाएं। अगर ये प्लेन ना नजर आ रहा हो ना, मान लो ये प्लेन नहीं नजर आ रहा, तो व्यू में जाएंगे, प्लेन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेन आ जाएगा। सही। और यहाँ से जाएंगे डायनेमिक में, और डायनेमिक में यहाँ पे रखेंगे इसका नाम फेस प्लेन। ठीक है। फेस प्लेन लेके ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे हाथ में आ गया, देखो। अब मैं जहां क्लिक कर दूंगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे आ जाएगा। सही। पर मैं यहाँ पे भी z की वैल्यू को जो है ऊपर ले जाऊंगा। कितना? 5। 5। ठीक है। एंटर। ओके। देखो मेरा इरादा बदल क्यों गया, मैं आपको बता दूं साफ साफ, कि पहले मैं चाह रहा था कि मैं उसके ऊपर रख दूं, पर वो तब ठीक होता जब मेरा पहले कोई टूल पाथ ना बना होता। तो वो तरीका सही। बिल्कुल ठीक था जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है। पर क्योंकि पहले टूल पाथ बने हुए हैं, समझो मैंने आपको बिठा लिया पहले कुर्सी पे, है ना, आप हाँ जी। अकेले थे, तो मैंने उठा के आपको दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब मान लो चार जी। बंदे बैठे हैं ऑलरेडी, तो आप आए तो ऐसा नहीं ना मैं किसी को कहूंगा तू उठ जा इसको बैठने दे, ऐसा नहीं ना होगा। तो इसलिए हमने एक नई कुर्सी लिया है, उस पे प्लेन बना दी। बात समझ आई? हाँ। तो अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 5 mm ऊपर है। ठीक है। अब मेरे को इसके ऊपर करनी है फेसिंग, तो मैं क्या करूंगा, वायर फ्रेम में जाऊंगा, बाउंड्री बॉक्स बनाऊं। अब मुझे इसको 5 mm एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं है, जितना मॉडल है उतना ही रखेंगे। पर जो मेरा स्टॉक मॉडल स्टॉक सेटअप है, उसमें मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। बाउंड्री ब्लॉक्स लो, इसको सिलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन, नीचे कर दिया, जेड को -25 करना पड़ेगा। पहले पहले हमने 20 किया था ना, -25 करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन जो है मेरा नीचे आ चुका, 20 ही करना पड़ेगा, सॉरी, माइनस। और यहाँ पे 25 करना। समझ रहे बात? करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। अगर समझ में आ गई बात तो करना तो बहुत आसान है। ओके। तो अब मशीन ग्रुप 3 जो है, उसका हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लिया। अब मुझे ये रेड वाले पोर्शन को कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमारे पास टूल पाथ का नाम है फेसिंग, फेस में लिख लिया, इसको सेलेक्ट करी चेन, इसको सेलेक्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये चेन एक ही बार में सिलेक्ट करनी है हमारे को, ठीक है, अलग अलग नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं कि एक क्लिक यहाँ कर दिया और एक क्लिक यहाँ कर दिया, ये गलत हो जाएगा। हमारे को एक क्लिक करना है और उसके रेड वाले को, और ये रेड वाला को आगे लेके जाना है।
ठीक है, और ओके कर देना, यानी कि यहां तक मुझे काटना। तो चेंज ज्योमेट्री हमने दे दी, टूल चाहिए अब। तो टूल ऑब्वियस है हमारे को फेसिंग के लिए बड़ा टूल होता है थोड़ा, तो बड़ा टूल ले लिया। कट पैरामीटर में वन वे चलाना है, स्टॉक कितना छोड़ना है, हमने कहा नहीं छोड़ना है। डेप्थ ऑफ कट 1 1 mm का। कहाँ तक जाना है, 0 से -5 तक जाना है। और ओके कर देंगे। तो अगर टॉप व्यू करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से काट। अभी ना ये थोड़ा टेपर साथ दिख रहा है हमारे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट पैरामीटर में यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। तो एंगल नहीं हमारे को देना, ऑटो एंगल कर देंगे तो ये सीधा चलेगा। समझ रहे बात? जी। कि ऑटोमेटिक एंगल कर दो ताकि वो सीधा चले। ठीक है। कई बार ये वाला टिक भी ऑन होता है, इसको बंद कर देना। अगर इसको ऑन करते हैं ना तो ये लास्ट कट जिगजैग चलने लग जाता है। तो ये भी बंद रखना हमारे को, यानी इसको बंद रखना है। अगर कोई कहता है, वैसे तो ये सही चल रहा है 100%। अगर कोई कहता है नहीं इसका एंगल बदल दो, और अगर हम यहाँ पे कर दें 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, 0 डिग्री, एक्स इधर है ना, तो एक्स की डायरेक्शन में 0 डिग्री होता है। 0 मतलब अगर आपको ऐसे चलाना है ऐसे चला लो, 90 डिग्री पे चलाना है 90 डिग्री पे चला लो, जितने डिग्री कर देंगे उतने डिग्री पे। अब चला के दिखाओ तो टूल पाथ पे क्लिक करो, स्पीड को स्लो करो, प्ले करो। फेसिंग का टूल पाथ ना एक ही डायरेक्शन में चलता होता है। हम्म। चाहो अगर तो पैरामीटर में जाके इसको जिगजैग कर सकते हो। तो टूल लिफ्ट तो नहीं होगा, पर ऐसे टूल चलाते नहीं है, खराब हो जाता है टूल फेसिंग वाला। अगर आपके पास कोई बढ़िया क्वालिटी का टूल है तो ऐसे भी चला सकते हैं। समझ रहे बात? हम्म। अब जैसे ये सारा काटने के बाद यहां से उठ के फिर इधर आता है, तो अगर मैं इसको जिगजैग की जगह डायनेमिक कर दूं। डायनेमिक में क्या है कि ये अपना ही एक पाथ चलाएगा जिसमें ये सारा मटेरियल काट के दिखाए। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं कि सारा मटेरियल काट रहा है कि नहीं। 1 mm भी हम डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे रहे हैं, 0.5 0.25 इतना ही देते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट ये तो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा सा लगे इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ। समझ गए बात? जी। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक। तो चाहे डायनेमिक चला लो, चाहे जिगजैग चला लो, चाहे वन वे चला लो, पर मेरी सलाह ये है कि वन वे चलाओ। वन वे चलाओ तो सबसे बढ़िया। कई बार क्या होता है, अब कंपोनेंट मेरा छोटा है, टूल मेरे पास बड़ा है। मान लो टूल हमने ले लिया
125 वाला। तो मुझे जिगजैग करने की जरूरत ही नहीं, है ना। कि टूल मेरा, ये कंपोनेंट छोटा है, टूल बड़ा है, तो वो एक ही बार में आएगा और इसको ऐसे काट के चला जाएगा। तो उस केस में हम कट पैरामीटर में कर देते हैं वन वे, वन पास। तो टूल बड़ा आएगा और कंपोनेंट को एक ही बार में काट के चला जाएगा। तो टूल पाथ पे जाओ, प्ले करो, टूल आएगा, एक ही बार में उस कार्य को काट के। पर इस केस में ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंट जो है, टूल जो है कंपोनेंट से बड़ा होना चाहिए। अब्दुल जी के बाल ही बाल नजर आ रहे हैं, लाइट नजर आ रही है। आंखें खराब हो जाएंगी, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, लेता हूँ स्क्रीन बड़ी। नहीं, स्क्रीन बड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर होनी चाहिए, समझ रहे ऊपर। हो? अभी आप नीचे देख रहे हो, हाँ इसको ऊपर, हाँ नीचे कोई बुक्स वुक्स रख के ना इसको आंखों के लेवल पे ले आओ। अब अच्छा। बाद में ले आना, मैं वैसे बात बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम ठीक। नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ सर्वाइकल में दर्द हो गया, यहाँ दर्द होने शुरू हो जाएगी, उस सर्वाइकल से बुखार आएगा, उससे क्लासेस छूट जाएंगी। और नुकसान मेरा हुआ, वो बंदा भाग गया, है ना। तो वो नहीं करना हमारे। मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। ठीक है नहीं, तो इसलिए बच के रहना है। जी। तो वन पास समझ में आ गया ना, डायनेमिक भी हाँ जी। समझ में आ गया, जिगजैग भी समझ में आ गया, डेप्थ ऑफ कट भी समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे की, अब जैसे मान लो हम बात करने लगे थे, बीच में रह गई, जब मैंने वन वे किया या जिगजैग किया, जिगजैग में क्या हो रहा था कि ये कटिंग करता था और वापस उठ के इधर आता था, फिर उधर जाता। तो अगर मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में कीप टूल डाउन ऑन कर दूं, तो क्या है कि टूल, देखो अब कैसे चलेगा। अब ये उठ के नहीं आएगा, ये उधर ही से वापस नीचे हो जाएगा। उधर से भी काटता हुआ वापस आ रहा है। हाँ, वो आते हुए भी कटिंग होगी, जाते हुए भी कटिंग होगी। सही। अगर मेरा टूल जो है, छोटे वाला ही ले लेते हैं। अभी देखो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है हाँ जी। दोनों साइड से। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमने इसको बोला है कि तो 110 mm ओवरलैप हो जाए, जितना टूल का डाया है उसका 110% बाहर निकल के फिर चल, ताकि ऐसे ना हो कि टूल आए और सीधा ही उसके साथ टच हो जाए। जी। बड़ा टूल होता है ना, इंसर्ट वाला टूल होता है फेसिंग का, तो हम ऐसे सीधा नहीं घुसा सकते, उसको बाहर से अंदर की तरफ ही लाना पड़ेगा। समझ रहे बात? जी। तो उसको कर रहा है ओवरलैप, तो वो आ जाए। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करेंगे तो फेसिंग बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये बात है। अगर हम इसमें कोई पर्टिकुलर एंगल दे देते हैं, ऑटो एंगल में 30 डिग्री दे देते हैं, तो ये सारा का सारा टूल पाथ जो है 30 डिग्री में चलने लग जाए। ठीक है। अभी तो हमारा सीधा पार्ट है, कोई टेपर ऐसा टेढ़ा हो सकता है पार्ट, तो कह रहा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में चला लो, कोई बात नहीं। पैरामीटर में जाएंगे, वन वे कर दें। वन वे सबसे सही होता है, एक ही डायरेक्शन में कटिंग होगी। पर इसमें भी एक ऑप्शन होती है, रोल इन की। रोल इन कर दूंगा तो सारे टूल पाथ जो है वो रोल इन होने लगे। और इसका क्या फायदा है रोल इन होने का?
फायदा बस ये है कि टूल झटका मार के नहीं एंट्री लेगा, वो थोड़ा सा स्मूथली आएगा। हाँ जी। मैं टूल के ऊपर जो लोड ना पड़े। सही। कई बार हार्ड मटेरियल होता है तो हम कहते हैं हम ग्रेजुअली वो अंदर खो जाए मटेरियल के, धीरे धीरे। ठीक। अभी ये जो दो लाइनें हैं, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ बड़ी अच्छी। होम में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एनालाइज टूल पाथ। एनालाइज टूल पाथ में जाएंगे तो कर्सर को जहां लेके जाएंगे तो टूल नजर आएगा। अब ये टूल है, फिर अगली बार ये 75% आगे गए ऐसे, स्टेप ओवर, बोलते स्टेप ओवर। तो पैरामीटर में जाएंगे, अगर हम स्टेप ओवर कम कर देंगे, 50% कर देंगे, तो ये लाइनें देखो नजदीक हो गई। अब अगर ये हम कैसे? एनालाइज टूल पाथ करेंगे तो देखो ये उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, देख रहे हो। ठीक है, तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि अगर हम ज्यादा स्टेप ओवर दे देंगे तो बीच में लाइन आने लग जाएगी। ठीक। तो बस इसको करो, फेसिंग का प्रोग्राम बनाओ। ये मॉडल हमारा फेमस हो जाएगा अब, क्योंकि आज ये 10वीं वीडियो बन गई इसके ऊपर, 9वीं, 9th, 9 वीडियो बनाई है कैसे? हमने इस मॉडल के ऊपर, अच्छा, सीरीज सेम में। मॉडल के ऊपर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। सही। ठीक है, तो मैं आपको 9 की 9 भेजूंगा एक दो दिन में। जब रिवीजन करनी होगी ना सैटरडे संडे को, मेरे को याद दिलाना। मैं आपको 9 की 9 भेजूंगा, इसमें सही। शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ समझ में आएगा फिर। ठीक है। अभी मैंने यूट्यूब हम्म। पे अपलोड नहीं करी है, करूंगा मैं। क्यों नहीं करी? क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता कि पहले कौन सी डालनी चाहिए दूसरी को। अब जैसे ये फेसिंग वाली पहले होनी चाहिए, हमने सारे टूल पर बना दिए, फेसिंग का बाद में बना रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी पहले देखनी चाहिए कौन सी बाद में देखनी चाहिए, उस सिस्टम से बन भेजूंगा मैं। ठीक है। तो ठीक। इसको चला के देखो, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना फिर।